पापमोचनी एकादशी व्रत कथा। पापमोचनी एकादशी का महत्व। पापमोचनी एकादशी का व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो अज्ञानवश या मोहवश कोई पाप कर बैठे हों और अब प्रायश्चित करना चाहते हों। पौराणिक कथा। प्राचीन काल में हिमालय पर्वत पर स्थित चित्ररथ नामक एक सुंदर वन था। यह वन देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं के मनोरंजन का स्थान था। यहाँ पर अनेक ऋषि मुनि भी तपस्या करने आया करते थे। इसी वन में महर्षि मेधावी नामक एक महान तपस्वी ऋषि रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और कठोर तपस्या में लीन रहते थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि इंद्रदेव भी चिंतित हो उठे कि कहीं वे अपने तपोबल से स्वर्गलोक पर अधिकार न कर लें। इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की अप्सरा मंजुघोषा को भेजा। मंजुघोषा अत्यंत सुंदर और चतुर थी। उसने ऋषि के पास जाकर अपना मोहक नृत्य और मधुर संगीत प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ऋषि उसके रूप और संगीत के प्रभाव में आ गए और अपनी तपस्या भूलकर उसके प्रेम में पड़ गए। इस प्रकार महर्षि मेधावी ने कई वर्षों तक मंजुघोषा के साथ समय व्यतीत किया, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि कितने वर्ष बीत गए हैं। जब मंजुघोषा ने उनसे स्वर्ग लौटने की इच्छा व्यक्त की, तब ऋषि की तपस्या से जगी हुई चेतना लौट आई। जब उन्होंने देखा कि वे अपने तप से विचलित हो चुके हैं और इतने वर्षों तक एक अप्सरा के प्रेम में पड़े रहे, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने मंजुघोषा को श्राप देते हुए कहा, हे दुष्टा, तूने मेरी तपस्या भंग की है, अतः मैं तुझे पिशाच योनि में जाने का श्राप देता हूँ। मंजुघोषा भयभीत होकर कांप उठी और ऋषि से क्षमा मांगने लगी। जब महर्षि मेधावी का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने उसे इस पिशाच योनि से मुक्ति का उपाय बताया। चैत्र कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुझे फिर से अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी। मंजुघोषा ने श्रद्धा और भक्ति के साथ पापमोचनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उसे अपने सभी पापों से मुक्ति मिल गई। इसी बीच ऋषि मेधावी भी अपने किए गए कर्मों पर पछताने लगे। वे अपने पिता महर्षि च्यवन के पास गए और अपने अपराधों का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। महर्षि च्यवन ने उन्हें भी पापमोचनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। महर्षि मेधावी ने पूरी श्रद्धा के साथ ये व्रत किया और अपने सभी पापों से मुक्त होकर पुनः अपने तपस्वी स्वरूप को प्राप्त किया। पापमोचनी एकादशी व्रत विधि। 1. व्रत के एक दिन पहले दशमी तिथि को सात्विक भोजन करें और मन को शुद्ध करें। 2. एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करें। 3. ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और श्री हरि का ध्यान करें। 4. दिन भर उपवास रखें, केवल फलाहार और जल ग्रहण करें। निर्जला व्रत रखने वाले जल भी नहीं पीते। 5. रात्रि में भगवान विष्णु की कथा भजन कीर्तन करें और जागरण करें। 6. अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान देकर व्रत का पारण करें। पापमोचनी एकादशी व्रत का फल। इस व्रत को करने से पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। व्रत करने वाले को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति आती है। नरक, पिशाच योनि और बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। निष्कर्ष। पापमोचनी एकादशी व्रत उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो अनजाने में या मोहवश कोई गलत कार्य कर बैठे हों और अब प्रायश्चित करके भगवान की शरण में जाना चाहते हों। इस व्रत को करने से व्यक्ति